हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे कि जन्माष्टमी पर किस प्रकार हमें लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करनी होती है सुबह से लेकर रात्रि तक। जन्माष्टमी पर कान्हा जी के पूजन से संबंधित सभी विधियां आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरे भारतवर्ष में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कन्हैया जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और बहुत से लोग जन्माष्टमी का व्रत भी रहते हैं और रात्रि 12 बजे के बाद व्रत का पारण करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपको सबसे पहले जो शाम के समय का पूजन भोग वगैरह आप कंप्लीट कर ले, और इसके बाद सूर्यास्त के कुछ समय बाद आपको इस तरह से एक टोकरी ले लेनी है। यहाँ पर देखिए, मैं जन्म की विधि आपको दिखा रही हूँ। अगर आप जन्म कराते हैं तो आपको इस प्रकार से एक खीरा चाहिए, एक सिक्का चाहिए। सिक्का आप चांदी का ले या नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं, और थोड़े से फल चाहिए। और अगर आप जन्म नहीं कराते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। और इस प्रकार से देखिए, हमें टोकरी में थोड़े फूल डाल देने हैं, और इसी पर हम अपने कान्हा जी को, अपने छोटे से लड्डू गोपाल को सुला देंगे थोड़ी देर के लिए। और जब 12 बजे के बाद मंदिरों में शंखनाद होने लगता है, उसके बाद हम इनका जन्म कराते हैं। और इस तरह से फूलों से ढक दीजिए, थोड़ा सा खुले भी रहने दीजिए, जिससे हमारे लड्डू गोपाल को दिक्कत ना हो सांस लेने में। और 2 खीरे आप रख दीजिए, और जो भी फल उपलब्ध हो आपके पास वो रख दीजिए। अब बहुत से लोग तो इस तरह कराते हैं, ये जन्म की एक प्रॉपर विधि है। और अगर आप सिंपल वे में कराना चाहते हैं तो उन्हें बैठा रहने दीजिए, और एक शाम की पूजा अर्चना भोग के बाद उन्हें कवर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, मैंने चुन्नी से कवर कर दी है। और इसके बाद रात्रि में जब शंखनाद होगा, घंटे वगैरह बजते हैं मंदिर में, तब देखिए पता चल जाता है अपने आप ही कि लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है। तब ये प्रक्रिया हमें करनी है। और सारे फल हटा दीजिए आप। और उसके बाद जो ये खीरा, हमने डंठल वाला खीरा लिया है, डंठल वाले खीरे का ही महत्व ज्यादा है। तो इस प्रकार से हमें खीरा कट कर लेना है। और अगर बड़ा खीरा, बहुत ज्यादा बड़ा खीरा है, तो बहुत से लोग तो खीरे के अंदर भी लड्डू गोपाल को रखकर जन्म कराते हैं, जगह बनाकर। और ये जो डंठल होगा, इसे आपको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, किसी गमले में गाड़ दीजिए। और ये जो बाकी का खीरा है, इसे सभी लोग प्रसाद के रूप में ले लीजिए। और देखिए, चाकू यूज नहीं करना है हमें। और इसके बाद देखिए, आराम से प्यार से अपने लड्डू गोपाल को आप उठाइए। और इसके बाद देखिए, उनका स्नान कराएंगे हम पंचामृत से, क्योंकि जन्माष्टमी पर पंचामृत का जो स्नान होता है वो बहुत विशेष होता है। तो अगर आप चाहें तो दोनों समय, यानी सुबह का पूजन जब करें तब भी आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, वरना रात्रि में तो आपको पंचामृत से स्नान कराना ही है। और इस तरह देखिए, एक स्वस्तिक बना लिया है, थोड़े से फूल डाल दिए हैं, मैंने तुलसी दल रख दिया है, तेल डाल दिए हैं। और इसी पर हम अपने लड्डू गोपाल को विराजित करके और उनका स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम साफ जल से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल को। और इसके बाद अलग अलग चीजों से मैं स्नान करा रही हूँ, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। और पहले जल, फिर वो वस्तु, फिर जल, हमें यही क्रम रखना है। और देखिए, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि लड्डू गोपाल नहीं है जिनके घर में, तो आप कृष्ण भगवान की कोई भी फोटो हो, आप उनका पूजन कर सकते हैं। वरना देखिए, जन्माष्टमी पर तो विशेष रूप से कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप, यानी हमारे लड्डू गोपाल की सेवा पूजा का महत्व अधिक है। तो इस प्रकार से देखिए, हल्के हाथों से हमें दही से मालिश टाइप की करनी है। इससे हमारे लड्डू गोपाल एकदम चमक जाएंगे। जैसे हम छोटे से बच्चे को ट्रीट करते हैं नहलाते समय, ठीक वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। तो जैसा कि मैंने बताया, जन्माष्टमी पर विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा की जाती है। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा का भाव रखते हैं और उन्हें घर पर लाना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी से अच्छा अवसर तो हो ही नहीं सकता। आप इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को अपने घर में जरूर लेकर आएं। और अगर सेवा का समय नहीं है आपके पास, तब देखिए, आप फोटो वगैरह में भी पूजन कर सकते हैं, कृष्ण भगवान का कोई भी फोटो हो। और देखिए, बिना लड्डू गोपाल के विग्रह के फोटो में आप किस प्रकार से पूजन करें, उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
तो इस प्रकार से देखिए हमें सारी जो सामग्री है वो लड्डू गोपाल जी से हटा देनी है, क्योंकि कोई भी सामग्री लगी नहीं रहनी चाहिए, इससे हमें दोष लगता है। और फिर अच्छे से अपने लड्डू गोपाल का अंग पोषण कर लेंगे। और अंग पोषण करने के बाद अगर आप नए वस्त्र लेकर आए हैं तो वही पहनाइए, और कोशिश करिए जन्माष्टमी के दिन नए वस्त्र ही पहनाइए। सभी चीजें नई हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे होता है। और इस जल को थोड़ा सा पंचामृत में मिक्स करके प्रसाद के रूप में ले लीजिए, बाकी तुलसी के क्यारे में डाल दीजिए। और ये देखिए हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं, और तैयार होके कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद देखिए सबसे पहले आपको उन्हें शीशा दिखाना है, और शीशा आप इस तरह तले जो बंद हो, किसी और ने उस में अपना फेस ना देखा हो। और देखिए श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल को आप उनके सिंहासन पर विराजित कर दें। और इसके बाद सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को शहद चटाएंगे, और इसके बाद हम लड्डू गोपाल को काजल का एक टीका लगा देंगे, जिससे उन्हें किसी की नजर ना लगे। और इसके बाद देखिए अगर आपके पास गाय का दूध है तो सबसे पहले उन्हें गाय के दूध का भोग लगाएं। और अगर आपके पास गौ माता की मूर्ति है तो उन्हें भी लड्डू गोपाल के समीप ही विराजित करें। यह जो भी डेकोरेशन की सामग्री है अगर आपके पास जन्माष्टमी से रिलेटेड, तो उससे अच्छे से आप डेकोरेट करके जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें। और साथ में देखिए इत्र की सेवा भी लड्डू गोपाल को जरूर दीजिए, और तिल भेंट करिए। और इसके बाद देखिए दीपक का पूजन कर लें, और मंजरी वाला तुलसी दल अर्पित करें। और आप देखिए जन्माष्टमी का जो भोग होता है वो बहुत ही विशेष होता है। इसमें देखिए माखन, मिश्री, चरणामृत, पंजीरी, मेवे, खोए से बनी मिठाई, आप इनका भोग तो जरूर लगाएं, वरना माखन, मिश्री, चरणामृत, पंजीरी ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। और फलों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है खीरा, उसका भोग जरूर लगता है जन्माष्टमी पर। और जो भी ऋतु फल हो आपके पास, 5 तरह के, 3 तरह के या एक ही तरह का, आप उसका भी भोग लगाएं। और लड्डू गोपाल को जल का भी भोग लगाएं। और सभी प्रकार के भोग में आपको तुलसी दल अवश्य डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करेंगे। और ये देखिए जब भोग लगा लें आप, इसके बाद आप लड्डू गोपाल को झूला जरूर झुलाएं, क्योंकि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को झूला जरूर झुलाया जाता है। और देखिए जब भोग लगा लें आप, इसके बाद आप लड्डू गोपाल को झूला जरूर झुलाएं, क्योंकि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को झूला जरूर झुलाया जाता है। और देखिए जब आप भोग लगा लें, श्रृंगार कर लें, काजल वगैरह लगा लें, शहद चटा लें, इसके बाद लड्डू गोपाल की नजर आप जरूर उतार लें। एक सिक्का ले लें 5 का या 1 रुपए का, उस सिक्के से आप नजर उतारें। और ये जो सिक्का है किसी बच्चे को आप दे दें, चाहे कन्या हो चाहे बालक हो। और इसके बाद देखिए हम लड्डू गोपाल की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे, जो भी आरती आती हो आपको। यहाँ पर मुझे आती है आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। और देखिए आरती कंप्लीट होने के बाद आप थोड़े से जल से, गंगा जल से इस प्रकार से 3 बार पूरी चौकी पर जल फेर दें। इससे दीपक का शीतलीकरण भी हो जाएगा। और लड्डू गोपाल से क्षमा याचना कर लें, अगर पूजा में हमसे किसी भी प्रकार की भूल हो गई हो तो लड्डू गोपाल हमें क्षमा करें। और हमारे घर परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और इसके बाद ये जो भोग है इसे 10 से 15 मिनट आप रखा रहने दें। और चरणामृत और पंजीरी से आप अपना व्रत खोलें, अगर आप व्रत रहते हैं तो। और बाकी का जो प्रसाद है आप सभी परिवारी जनों में वितरित कर दें। और इस चौकी को आप अगले दिन यानी सुबह हटाएं। और देखिए ये भोग लगाने के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद पूजा आरती, आपको जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को एक बांसुरी जरूर नई भेंट करनी चाहिए। इससे हमारे लड्डू गोपाल बहुत खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, डेली उन्हें सुलाते और जगाते हैं, तो थोड़ी देर सिंहासन पर बैठा रहने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद आप उन्हें सुला दीजिए। और जन्म का भी देखिए, जन्माष्टमी पर बहुत से लोग तो हर साल जन्म कराते हैं और बहुत से लोग हर साल जन्म नहीं कराते हैं। तो जो जन्म कराते हैं उनके लिए हमेशा लड्डू गोपाल 1 वर्ष के ही रहते हैं, क्योंकि अगली जन्माष्टमी पर फिर से उनका जन्म कराया जाता है। और जो जन्म नहीं कराते हैं उनके लड्डू गोपाल की आयु धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी